हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 9th में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा पढ़ा गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो फंजाई जो कवक है, उसमें कवक का बच्चों थोड़ा सा डिटेल्स देना चाह रहे हैं। कवक के विभिन्न स्पीसीज का फिगर, विभिन्न संरचना कवक के और उसके आर्थिक महत्व। तो आइए कवक का आर्थिक महत्व हम जान ले रहे हैं कि कवक किस तरह से हमें लाभ और हानि देते हैं, किन क्षेत्रों में इनसे लाभ मिलता है और किन क्षेत्रों में हमें हानि ये देते हैं। तो इसी को आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के कवक की संरचना हम आपको दे देंगे फिगर में। चलिए चलते हैं। कवकों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई कवक जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तीसरे वर्ग में रखा गया है, इसको फंजाई क्लास, फंजाई के लाभदायक। वास्तव में पादप जगत में कवक को बैक्टीरिया के बाद स्थान अपंग कवक को 9वें संघ मिक्सोमाइकोफाइटा, जबकि सत्य कवक ट्रू फंजाई को यूमाइकोफाइटा 10वें संघ में रखा गया है और सत्य कवक यूमाइकोफाइटा को 3-4 वर्गों में बांटा गया है। एस्कोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटियोमाइस्टीज। तो चलिए हम लोग यहाँ लाभदायक प्रभाव पढ़ रहे हैं। कवक हमारे लिए लाभकर और हानिकर दोनों लाभ देते हैं। तो लाभदायक प्रभाव, यूजफुल इफेक्ट क्या है, क्या क्या लाभ देते हैं। तो सबसे पहले इन फॉर्म ऑफ फूड, किन किन कवकों को हम भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो बच्चों कुछ कवक हैं जैसे मॉर्केला, इसको गुच्छी कहते हैं, तथा एगरिकस जिसको मशरूम कुकुरमुत्ते के नाम से जानते हैं। तो मार्केला, गुच्छी और एगरिकस कुकुरमुत्ते की कुछ जातियां सब्जियों के रूप में प्रयोग में की जाती है। इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, इन्हें हम सब्जियों के रूप में प्रयोग में करते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में गए ये। अब इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, औषधि के रूप में बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फंजाई है। ये कवक का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व है कि कुछ विशेष कवकों से हमें औषधियां तैयार की जाती हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिनियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक तैयार की गई। इसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रथम प्रतिजैविक था पेनिसिलिनियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक। इसी तरह से स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस कवक है, उससे स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक बनाई जाती है। और तीसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमोसस कवक से टेरामाइसिन, यह भी एक प्रतिजैविक है, टेरामाइसिन प्रतिजैविक तैयार की गई। ये एंटीबॉडी तैयार किए जाते हैं प्रतिजैविक। जानते हैं बच्चों, किसी रोग, ज्वर हुआ, खांसी हुई या किसी भी बॉडी में डिसऑर्डर हुआ, उससे लड़ने के लिए हमें प्रतिजैविक की जरूरत है। जब हमारे शरीर में इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, अर्थात कम प्रतिजैविक बनाता है, तो डॉक्टर हमें बाहर से प्रतिजैविक देते हैं कि हमारा इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होकर उस रोग कारक से लड़ सके। तो ये कवकों से प्राप्त औषधियां, प्रतिजैविक दवाइयां हमारे बॉडी को सुरक्षित रखती हैं। अब इष्ट जैसे एक कोश की कवक, यूनिसेलुलर फंजाई, इष्ट जैसे एक कोश की कवक का प्रयोग बच्चों डबल रोटी बनाने में, जिसको ब्रेड बेकरी इंडस्ट्री कहते हैं, सिरका, शराब, एल्कोहल आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्री से लेकर बियर, एल्कोहल, शराब इत्यादि के बनाने में इस इष्ट का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों ये तो रहे लाभदायक प्रभाव। अब हानिकारक प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है बच्चों। ट्राइकोफाइटान कवक एक है, ट्राइकोफाइटान कवक। इस कवक के द्वारा स्किन डिजीज, त्वचा रोग
उत्पन्न होते हैं हमारी त्वचा पर रिंगवार, दाग, खाज, खजली, जिसको नाम से जानते हैं रिंगवार, दाग, खाज, खुजली, सभी लोग इस समय परेशान हैं। तो इस ट्राइकोफाइटॉन कवक से स्किन डिजीज एक उत्पन्न करता है, मनुष्य की त्वचा पर रिंगवार, दाग रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह से टीनिया कैक्टस कवक से बच्चों हेयर फॉलिंग, हेड हेयर फॉलिंग, मनुष्य के सिर के बाल गिरने लगते हैं। हेयर फॉलिंग ये सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत लोग उम्र से पहले ही उनके सिर के बाल गिर जाते हैं, तो इस कवक के कारण होता है। टीनिया कैक्टस कवक से सिर के बाल गिरते हैं, हेड हेयर फॉलिंग होने लगता है। कुछ कवक की जातियां पौधों में रोग उत्पन्न करके हमारे आर्थिक महत्व वाले पौधे को नष्ट करते हैं, उनके फसल उत्पादन को कम करते हैं। जैसे बच्चों पक्सीनिया एक कवक है, पक्सीनिया ग्रेमनिस और पक्सीनिया टिटकाई, इसकी दो जातियां यूनिडोस्पोर और टेट्रोस्पोर के द्वारा हमारे व्हीट और बार्ली, गेहूं और जौ देखे हैं। उनकी काली बाली का कीट रोग और भूरी बाली का कीट रोग, बालियां काली हो जाती हैं, कंडोआ रोग के नाम से जानते हैं, और भूरी बाली हो जाती है, और वो कवक उसके अनाज दानों में जो भी मंड है उसको समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। इस तरह से फसल उत्पादन को हानि पहुंचाते हैं, कम फसल उत्पादन कर देते हैं। पक्सीनिया जैसे कवक गेहूं और जौ की काली और भूरी बाली कीट रोग को उत्पन्न करके मनुष्य के आर्थिक महत्व वाले पौधे को हानि पहुंचाते हैं। इस तरह से और राइजोपस है, म्यूकर है, ये सब हमारे खाद्य सामग्री को नष्ट करते हैं। फ्यूसेरियम एक कवक है जो कपड़ों को नष्ट करता है, फ्यूसेरियम एक कवक है जो कपड़ों को नष्ट करता है। इस तरह से कवक हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रभाव देते हैं। अब बच्चों इसके कुछ कवकों की हम कुछ संरचनाएं हम आपको भेज देंगे, उसको फिगर में देख लेंगे। इसके बाद हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का रेखीय प्रदर्शन पढ़ा जाएगा अगले वीडियो में। चलिए फिगर को थोड़ा देख लिया जाए। हाँ बच्चों, विभिन्न प्रकार के कवकों की संरचना में देखेंगे। फिलामेंटस कवक 2 भूस्तरे इसमें जड़ें हैं, ऊपर बीजाणुधानी है और गोल गोल संरचनाएं स्पोरेंजिया हैं, जिसमें स्पोर बनते हैं जो बाहर निकल करके फेरुल कंडीशन में आकर अंकुरित होकर नए राइजोपस पौधे का निर्माण करते हैं। इस तरह से राइजोपस है। दूसरा आता है पेनिसिलियम नोटेटम, जो अभी देखा गया है। नीचे जो तना जैसी संरचना है कोनेडियोफोर, इसमें ब्रांच जैसी संरचना है कोनेडिया, और इसमें स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। इष्ट तीसरा है इष्ट कोशिका, जिसमें सेंटर में देख रहे हैं केंद्रिका है, इसमें संचित भोजन स्टोरेज फूड ग्लाइकोजन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गुणसूत्र है, और केंद्रक रिक्तिका दिख रही है, और इसमें स्टार लाइक संरचना सेंट्रोसोम है। तो इष्ट कोशिका की संरचना। इसी तरह से गुच्छी मार्केला में देख रहे हैं कि एक हेड है ब्लैकी स्पॉट लिए, पाइलस जिसको कहते हैं, डंठल ब्रिंट है, और ये संरचना गुच्छी या मार्केला है जो भोजन के रूप में, सब्जी के रूप में खाते हैं। लास्ट फिगर छत्रक, छाते जैसी संरचना, ऊपर गिल्स है, नीचे उसका स्टेम है, इसको कुकुरमुत्ता या एगरिकस के नाम से जानते हैं। इस तरह से बच्चों ये विभिन्न प्रकार के कवक हैं जिसकी संरचना आप फिगर में देख लेंगे। थैंक यू। वीडियो को पूर्ण रूप में देखें।